ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत सुंदर दिन है, बहुत प्यारा दिन है। रक्षाबंधन का त्योहार सभी आत्माओं के हृदय को स्पर्श कर दे ऐसा है। लौकिक दुनिया में भी भाई बहन का प्यार और अलौकिक ब्राह्मण जीवन में तो हम सभी रूहानी भाई बहनें मीठे प्यारे बाबा से राखी बंधवाते हैं। बाबा ने कल भी हम सबको तिलक लगाया, राखी बांधी। सारा दिन आपने राखी का अनुभव किया होगा, तिलक का भी अनुभव किया होगा और वो राखी, वो तिलक अविनाशी बन जाए और हमारे जन्म जन्मांतर के लिए सब बंधन से मुक्ति मिल जाए। तो आज भी प्यारे बाबा हम बच्चों को राखी के निमित्त पवित्रता की अनुभूति कराते हैं। रक्षाबंधन माना पवित्र रहने की कसम लेना, क्योंकि जब पवित्रता है तो सब बंधनों से आत्मा मुक्त हो सकती है। तो आइए हम सभी हिस्ट्री हॉल में प्यारे बाबा के सामने बाबा की दृष्टि लेते हुए, बाबा की नैनों से निहाल होते हुए, बाबा से दिल ही दिल में संपूर्ण पवित्रता का अनुभव करने का संकल्प करते हुए आज की मुरली सुनते हैं। 30 अगस्त 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। प्रश्न: पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? तो बहुत अच्छी बात बाबा स्पष्ट करते हैं कि कभी कभी कई आत्माओं के इतने अच्छे पुण्य कर्म होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि पवित्रता का धारण करना सहज हो जाता है। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे तुम्हें 4 सब्जेक्ट पास करने हैं, क्योंकि हम तो केवल पवित्रता को धारण करें, हमें तो सतयुग के लिए तैयारी करनी है। तो इसीलिए पवित्र बन गए, वो तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन योग में भी रहना है और फिर उसके द्वारा सेवा भी करनी है। तो उत्तर है, क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तुम बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर से न्यारी अशरीरी हूँ। कुछ क्षण के लिए अपने मन और बुद्धि को एकदम प्रकृति के बीच में एकाग्र कर अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव करे और मीठे प्यारे बाबा की दृष्टि ले और बाबा की प्रकृति से मेरी प्रकृति में किरणें आ रही हैं, मुझे संपूर्ण अशरीरी बना रही हैं, संपूर्ण योगी बना रही हैं, संपूर्ण पवित्र बना रही हैं, ये अनुभव करें। बहुत सुंदर गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। मैं आत्मा मेरे प्यारे बाबा भैया को कहती हूँ, मेरे राखी के बंधन को निभाना।
हाँ, तो कल तो बाबा ने हमें राखी बांधी, आज हम बाबा को राखी बांधेंगे, बराबर ना। तो हर एक ये लक्ष्य रखे, मुझे आज बाबा को राखी बांधनी है। तो बाबा को कहना है, बाबा मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। ओम शांति। बेहद के बाप का बच्चों प्रति फरमान है, अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। यह शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज़ नहीं रहता, जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा किचड़ा हो जाता, किचड़ा होता है तो कहते हैं इस किचड़े को जला दो। आत्मा बिगर यह शरीर काम का नहीं है। तो अहम आत्मा इमोर्टल है। यह शरीर जो पार्ट बजाने लिए मिलता है यह विनाशी है। आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर कोई काम का नहीं रहता, बदबू हो जाती है। शरीर के बगैर आत्मा साइलेंस रहती है। बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली हैं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, मुझे इस दुख से छुड़ाओ। आत्मा ही सुख दुख में आती हैं। बहुत सन्यासी आदि हैं जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बन जाता है। सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मुल्लम्मे का हो जाता है। आत्मा ही मुख्य है। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं, अब शरीर का भान छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाता हूँ। कुछ क्षण साइलेंस में अनुभव करें, मैं आत्मा हूँ, प्रकृति के बीच में देखेंगे। मैं बाबा के पास परम धाम में जा रही हूँ। सूर्य चंद्र तारा गणों से पार बाबा के पास जा रही हूँ और परम धाम में प्रकाश की दुनिया में बाबा के सामने में हूँ। हम हैं पांडव। पांडवों का प्लान यह है, पहले यादव यूरोपवासी, फिर कौरव और यह है पांडव। बरोबर महाभारी लड़ाई लगी, फिर जय जयकार हो गया। यह राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए। जय जयकार होती ही है सतयुग में। राखी का त्योहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं। अभी यह बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं। जो फिर हम 21 जन्म पवित्र रहे तो ज़रूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। राखी कौन आकर बांधते हैं, कौन प्रतिज्ञा कराते हैं? स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं। बहन भाई को बांधे यह भी झूठी बनावट है। बुजुर्ग लोग जानते हैं, आगे ब्राह्मणी आकर धागे की राखी बांधते थे। वह कोई ऐसे नहीं कहते थे तुमको पवित्र रहना है। पवित्रता को वह जानते ही नहीं। तो यह राखी उत्सव जरूर संगम पर हुआ है। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष। संगम पर बाप ने राखी बांधी, फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे। फिर भक्ति मार्ग से यह राखी त्योहार शुरू हो गया। तो सारे चक्र को बुद्धि के सामने लाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग अभी है संगम युग। और अभी राखी बांधकर फरिश्ता बनकर बिंदु बनकर परम धाम जाना है।
यह उत्सव परंपरा से मनाते आए हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। 5000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं। जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं, क्योंकि अपवित्र बनते हैं। जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हैं। वास्तव में इनका अर्थ तुम समझते हो। बाप आकर कहते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करो। राखी बांधने से कुछ नहीं होता है, यह तो कसम उठाया जाता है। बाबा, हम अभी पवित्र रहेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सवों की नोंद है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। इस समय अपनी है चढ़ती कला, फिर तो उतरना होता है। हम फिर सो सतोप्रधान देवता बनेंगे। ब्राह्मण कहते हैं, हम अभी ईश्वर की संतान हैं, फिर सो देवता बनते हैं। अंडरलाइन करेंगे। बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। मनुष्य से देवता निराकार परमपिता परमात्मा बनाते हैं, मनुष्य नहीं बना सकते। उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तुम पतित से पावन कलयुग अंत में बनते हो, फिर सतयुग आना है। अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए। यह रॉन्ग बात है। जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर राइट बनाए ना। देखो अंडरलाइन करे। अभी सब झूठे हैं, इसलिए गीत है ना, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। बाप आकर बच्चों को सच्चा बनाते हैं। अंडरलाइन। सतयुग त्रेता में कभी झूठ बोलते ही नहीं। यहाँ तो पाप करते झूठ बोलते रहते हैं। पापात्माओं को पुण्यात्मा तो बाप ही बनाएंगे। देखो, बाबा को ये कंप्लेन नहीं है कि क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों पापात्मा बन गए। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ झूठ को सच बनाने, पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाने। तो बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। कोई कंप्लेन नहीं करता है कि आप क्यों पापात्मा बन गए हो। कोई हर्जा नहीं, मैं आया हूँ, मेरे संग के रंग से आप पावन बन जाओ। जैसे दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना, तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पापों का खाता है वह भस्म होता है, और पुण्य का खाता तुम जमा करते जाते हो। यहाँ ही जमा करेंगे तब 21 जन्म लिए फल मिलेगा। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुराना खाता खलास करना है। बाप को बतलाते हैं, बाबा हमसे ये पाप हुआ, अच्छा आधा माफ़ है। इस जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है तो वह बतलाने से आधा दंड कट जाएगा। बाकी हाँ, आधा के लिए फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ले आते हैं ना, फिर उनकी अवस्था का पता पड़ जाता। यह तो समझते हैं दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरते आए हैं। दुनिया तमोप्रधान बनती जाती, पाप बढ़ते जाते, फिर पतित पावन बाप आकर राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं, तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5000 वर्ष बाद यह सच्ची सच्ची राखी बाप से बंधवाते, फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती हैं। उसका महत्व बहुत है। पहले पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं, उनका उत्सव है मुख्य। ऊंचते ऊंच उत्सव है शिव जयंती, जिसका कोई को पता नहीं है कि वह कब आए, क्या आकर किया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि कब आए, यह तो सब जानते हैं ना। उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था, वह हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, यह कोई नहीं जानते। मुख से कहते हैं,
सतयुग के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारी सतयुग की स्थिति को याद करो कि हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। बार बार ये संकल्प लाना है। जितनी बार संकल्प लाएंगे इतनी बार अंदर से छिपी हुई देवताई गुण जागृत हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी, उन्हों का बचपन भी चाहिए। बच्चों का किसी को पता नहीं है। राधे कृष्ण को फिर भी उल्टा द्वापर में ले जाते हैं। यह मनुष्यों की अपनी कल्पना है। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है, इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर सतयुग को इतने वर्ष क्यों देते हैं? सहज बात है ना। परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है, जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। तो अब बाबा आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, फिर से हमें स्मृति दिलाते हैं हम देवी देवता थे। तो बाबा की दृष्टि लेते हुए अनुभव करें, मैं वही कल्प पहले वाली देवी देवता घराने की देवी देवता आत्मा हूँ। नंबर 1 ही जब नारायण बनता तो उनको यह ज्ञान नहीं होता, ज्ञान प्रायलोप हो जाता। बाप कहते अभी तुमको ज्ञान देता हूँ मनुष्य से देवता बनाने का। अंडरलाइन करे। देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे? दरकार ही नहीं। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो। यह सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला मशहूर है। सागर तो बाप है, उनसे पहले यह ब्रह्मपुत्रा निकली, फिर वृद्धि होती जाती है। सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला देखने में आता है। वहाँ फिर है नदियों का मेला, उसमें भी साफ पानी और मेला पानी दिखाई पड़ता है। वहाँ भी हर वर्ष मेला लगता है। वर्ष वर्ष जाकर पतित से पावन बनने स्नान करते हैं। अभी तुम संगम युग पर हो। बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। यह है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है। महसूस करो मैं आत्मा मीठे बाबा से मिल रही हूँ। ये मेरा संगम युग का सुहावना समय है। सुहावनी मुलाकात है, सुहावनी सुबह है, सुहावना अमृत वेला है, सुहावनी दोपहर है, सुहावनी शाम है, सुहावनी रात है। मेरा जीवन सुहावना है क्योंकि सुहावना बनाने वाला बाबा मिल गया है। ऐसे प्यार का अनुभव करना है। तुम बच्चे जानते हो जो भी पर्व मनाते वह सब अभी के हैं। आज है रक्षाबंधन, बाबा थोड़ी राखी भी ले आए हैं। ब्रह्मा बाबा आए ना, अपने कमरे में से राखी ले आए। अब बाबा पूछते हैं किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है, वह हाथ उठाए। पहले 2-4 ने हाथ उठाया। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी हो वह हाथ उठाए। तो मेजोरिटी ने हाथ उठाया। बाप दादा बोले क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो? फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा तो मम्मा बोली राखी तो बांधी हुई है। देखो कितनी मीठी बात है। देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही। हाँ, बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है। खजाना तो मिलता ही रहेगा। जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। खजाना इकट्ठा करते रहना है। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से
तुम वायुमंडल को शांत करते हो, सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। बाप को याद करते हो शांति फैलाने के लिए। यह भी तुम जानते हो, जितना बाप को याद करेंगे माया का असर नहीं होगा। माया के तूफान भी आते हैं ना। बाप तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तो हम तीनों कालों को जान जाए तो फिर माया से मुक्त होकर रह सके। ये तीनों कालों को जानेंगे तो क्या होगा? माया के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तुम्हारा यह भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता है तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। शिव जयंती मनाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक नया बच्चा आया था। यह पान का बीड़ा उठाना होता है। बाबा, हम राखी बंधवाते हैं, हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे? क्योंकि इसमें पवित्रता है फर्स्ट। बेहद का बाप कहते, आधा कल्प तुमने विषय गटर में बहुत गोते खाए, यह है ही कुंभी पार्क नर्क। तो देखो बाबा ऐसे शब्द यूज़ करते हैं जिससे हमें बेहद का वैराग्य आ जाए और हमारा मन और बुद्धि सब आकर्षणों से मुक्त हो जाए। 63 जन्म गोते खाए, अब प्रतिज्ञा करो, बाबा हम भी पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूँगा। परंतु हिम्मत नहीं देखते हैं। यह है ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं परंतु उनको पता थोड़ी है कि वह कब आए थे। तो यह हुई अंधश्रद्धा। तुम बच्चों को अब बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया है। जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते हैं। यह भी पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है परंतु समझते कुछ नहीं। गाते हैं पतित पावन सीताराम। यह है ही रावण संप्रदाय। इसलिए बाप कहते अपनी शक्ल देखो। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। अपनी शक्ल देखो। कहाँ देखो? दिल दर्पण में देखो, बाबा के दिल में भी देखो। अपने को आत्मा निश्चय करते हो तो बार बार अपनी शक्ल देखो, उसके साथ साथ बाबा की शक्ल देखो, लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो और ऐसा स्वरूप बन जाएगा। जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। जिसको देखेंगे वैसा स्वरूप बनेंगे। तो इसीलिए बार बार मीठे बाबा की दृष्टि लो, बार बार लक्ष्मी नारायण की दृष्टि लो, बार बार राधे कृष्ण की दृष्टि लो, बार बार अपने आप के परम धाम के स्वरूप को याद करो। तो क्या हो जाएगा? जैसी याद वैसी अवस्था। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? उनको नहीं जानते तो तुम नास्तिक ठहरे। फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? तुम जानते हो बरोबर हम बंदर संप्रदाय थे, अब हम श्री नारायण को वरने लायक बनते हैं। बाप कहते मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ। फिर रावण का बुत कभी जलाएंगे ही नहीं। कितनी सुंदर बात है। ये समझने की बातें हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। क्या पुरुषार्थ करेंगे? विकारों को पहचानने का और उससे मुक्ति पाने का। बाबा बता सकते हैं तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे। आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी चीप सस्ती है। वहाँ तो समय पर आयु पूरी हुई झट मालूम पड़ेगा। हमको ये चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। सतयुग में क्या होगा?
हमें मालूम पड़ेगा। यहाँ क्या होता है, अचानक अचानक हो जाता है। नई नई आत्माएं आती हैं तो पहले पहले उन्हों की महिमा होती है, फिर कम हो जाती हैं। सतो रजो तमो से हर एक को पास करना पड़ता है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं, यह भी वंडर है। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। नया कोई इन बातों को समझ न सके। बड़ी गुह्य बातें हैं। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं न। अगर हम इनका रूप बदला दे तो कहे इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो, फिर कल्प बाद भी तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी। जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की वही स्वर्ग के मालिक बने, इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया दादिया। ओम शांति। अभी कुछ क्षण बाबा की याद में बैठेंगे और फिर धारणा पॉइंट को अनुभव करेंगे। ओम शांति। मीठे बाबा की मीठी मुरली सुनी। प्यारे रक्षाबंधन के निमित्त का बाबा का इशारा भी समझा। तो अभी हम साइलेंस में बैठ मन बुद्धि को स्थिर और एकाग्र कर आज की मुरली का धारणा पॉइंट अनुभव करते हैं। 30 अगस्त 2023। पहला पॉइंट है, पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रह शांति का वायुमंडल बनाना है। फिर से अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर देते हैं। प्यारे बाबा की दृष्टि लेते हुए ये रियलाइजेशन को जागृत करते हैं। मैं आत्मा पुण्य का खाता जमा कर रही हूँ। प्यारे बाबा, आपको मैंने अपनी जीवन कहानी बता दी। मेरे 63 जन्मों का खाता आपके आगे समर्पित है। इस जन्म का भी खाता आपको समर्पित है बाबा। और इसीलिए मेरे भी कर्मों के खाते को आप अपनी मीठी दृष्टि से अपनी नजरों से निहाल करके भस्म करते हो। और मैं आपकी सेवा द्वारा, अपने पर अटेंशन द्वारा, अच्छी पढ़ाई पढ़कर औरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल और सैंपल बनकर पुण्य का खाता जमा कर रही हूँ। आपकी याद में रहे मीठे बाबा। मैं शांति का वायुमंडल बनाती हूँ। मैं सबको आत्मा रूप में देख रही हूँ। सभी आत्माएं ज्योति बिंदु आत्माएं प्रकृति में चमकती आत्माएं
शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हैं। पुण्य का खाता और शांति का कनेक्शन है। जितनी शांति बढ़ती उतना पुण्य बढ़ता, जितना पुण्य बढ़ता उतना शांति बढ़ती। दूसरा पॉइंट है, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। मैं आत्मा, प्यारे बाबा, जैसे मीठी मम्मा ने कहा, राखी पवित्रता की आपसे बांधी हुई है। अभी जो भी मेरे संबंध संपर्क में आए, उन्हें भी मैं सच्ची राखी बांधती हूँ। आत्मा की राखी, परमात्मा के साथ के संबंध की राखी, विजयी बनने का तिलक और जीवन को नया श्रेष्ठ बनाने की मिठाई खिलाना। मीठे बाबा, ये रक्षाबंधन का प्यारा त्योहार हमें माया पर विजयी बनाता है। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। ऐसे बाबा का सुंदर अनुभव करते हुए आज का वरदान है, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। बाबा की मीठी मुरली और राखी की सुंदर अनुभूति, और अभी दिल खुश मिठाई बाबा खिला रहा है। मधुबन से दिल खुश मिठाई खाते हैं ना, तो वो विशेष रूप से दूध की मिठाई बनती है। तो आप सभी को भी दूध की मिठाई खिलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले अभी हम अनुभव करते हैं, मेरे दिलाराम बाबा मुझे दिल खुश मिठाई खिलाने वाले बाबा, मुझे सदा खुश रहने की कला सिखाने वाले बाबा, मैं कितनी खुश नसीब हूँ उसकी स्मृति दिलाने वाले मेरे बाबा। मैं सदा भगवान मेला सब मेला इसकी दिल खुश मिठाई खाती रहती हूँ। खुश मिजाज रहती हूँ और आज ये शुभ संकल्प करती हूँ, प्यारे बाबा, जो भी मेरे सामने आए उससे भी कुछ न कुछ खुशी की बात का अनुभव कराऊं। शुक्रिया बाबा। अभी वरदान का विस्तार है। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश रहते हैं। यह दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को
छोटा बना देती हैं, पहाड़ को रुई बना देती हैं, तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सेवा होती है, उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। स्लोगन: जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्यात्मा है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने मुझे पुण्यात्मा बनाया। मेरे सबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को श्रेष्ठ जीवन बनाने का शुभ संकल्प जागृत हो, यही मेरे मन में नम्र भाव से विचार आता है। मैं आज सारे दिन में जिनके भी संपर्क में आऊंगी, उन्हें प्रकृति के बीच में देखूंगी और उन्हें यही संकल्प देंगी कि आत्मा ज्योति जगा बाबा की बन परमात्मा इस सृष्टि पर आया है। ये आत्मा ज्योति जगा बाबा की बन परमात्मा सृष्टि पर आया है, उससे मिलन मना ले। शुक्रिया प्यारे बाबा, हमको सदा अलर्ट रखने के लिए और सेवा के लिए, नई नई बात करने की प्रेरणा देने के लिए।